प्रश्न 10 का ए। सम्मेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। प्रश्न 10 का ए। तो सम्मेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है? 1848 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई मालूम कीजिए, यानी एच निकालना है। आर दिया हुआ है, त्रिज्या देखिए दिया हुआ है 3.5, तो हम उस सबको रखेंगे यहाँ पे। तो 2 गुना पाई का मान है 22/7 होता है, तो 22/7 गुना आर दिया हुआ है यानी 3.5, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, गुना एच हमें निकालना है, बराबर 1848। ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा? तो h बराबर लिख लेंगे 1848 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 3.5। देखिए h के साथ ये तीनों गुना में है, तो दाएं तरफ भाग में आ जाएगा, और 7 भाग में है तो 7 गुना में हो जाएगा दाएं तरफ। ठीक है। अब 3.5 7 का आधा होता है, तो 3.5 से 7 काट लेंगे 2 बार में, क्योंकि 3.5 दूना 7 होता है, 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। तो 3.5 से 7 काट लेंगे 2 बार में। ठीक है। अब हो गया 22 दूना 44, 22 दूना 44। तो देखिए 44 से 1848 कितना बार में कट जाएगा? तो 22 दूना 44, 44 से इसको काट देंगे, ये पूरा कट जाएगा। तो 44 अठी होता है, देखिए 44 से 1848 कितना बार में कटेगा? तो 44 चौक कितना होता है? 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 14 में 6 गया 8, 8 आया, तो 44 दूना 88 यानी 42 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 42। देखिए 22 दूना 44, 44 गुना 42 1848, इसको काट लिए तो कितना आ गया? 42 दूना 84 यानी 84 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था कि इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए, तो लिख देंगे अतः ऊंचाई बराबर 84 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा सम्मेलन का? 84 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 10 का ए हल कर लेंगे। प्रश्न 10 का बी। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 का बी। प्रश्न 10 का बी। तो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति, तो देखिए लिखेंगे बेलन
के आधार की परिमिति कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिमिति कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम जानते हैं कि बेलन का आधार जो होता है वृत्त के जैसा होता है। ठीक है। तो वृत्त का परिमिति या वृत्त का परिधि कहें, एक ही बात है। तो परिमिति का सूत्र होता है वृत्त का 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि बेलन का आधार वृत्त के जैसा होता है, तो इससे हम आर निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या निकाल लेंगे बेलन का। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर 132 लिख लेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 132 गुना 7 बटा 22 गुना 2। तो देखिए 22 दूनी होता है 44, तो 44 तिया 132। 44 तिया कितना होता है? 132। ठीक है। तो काट लेंगे 22 दूनी 44, 44 तिया 132। तो 7 या 21, यानी आर बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर में है क्षेत्रफल, ये परिमिति। तो सेंटीमीटर में आ जाएगा त्रिज्या, यानी आर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई देखिए 25 दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन निकालें। तो देखिए बेलन का आयतन यानी आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान होता है 22/7। आर कितना आया है? 21, तो 21 का वर्ग। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? देखिए प्रश्न में ऊंचाई है 25। ठीक है। सब सेंटीमीटर में है, तो इसको गुना कर देंगे। तो 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 25। 7 या 21 कट गया, 7 या 21 कट गया, तो कितना आ गया? देखिए 25 या 75। तो इसको गुना कर लेते हैं। 25 या 75, 75 गुना 22 पहले कर लेते हैं। तो 75 दूना 150, 75 दूना 150, 0 5 5 1 6, 1650। अब 1650 से 21 को गुना कर लेते हैं। तो 165, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 3, 5 6 3 1 4 3, यानी कितना आ गया उत्तर? 34,650। तो लिख लेंगे यहाँ पे 34,650 घन सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, इसीलिए आयतन घन सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 11, एक गोल खंभे का वक्र तल 1320 वर्ग डेसीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर हो तो खंभे का व्यास निकालिए। तो प्रश्न 11, तो देखिए प्रश्न 11 में दिया हुआ है खंभे
खंभे का वक्र तल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ, वक्र तल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, बराबर 13,320 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि खंभा जो होता है बेलन के जैसा होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो 2πRh बराबर 1320 वर्ग डेसीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए 2π, पाई का मान होता है 22/7 गुना R हमें निकालना है। ठीक है, तो R रहने देंगे, H हमें दिया हुआ है यानी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 15 डेसीमीटर, तो गुना 15 कर देंगे और लिख देंगे 1320 इस तरह से। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1320 गुना 7/2 गुना 22 गुना 15। देखिए 7 गुना में हो जाएगा, भागा में है तो, और 2 गुना 22 गुना 15 भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब 22 दूनी 44 होता है। ठीक है, तो 44 तिया 132 होता है। 44 तिया 132, एक शून्य है यानी 30 बार में कट जाएगा। 44 गुना 30 1320, 15 दूना 30 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ गया, 7 दूना 14। R बराबर कितना आ गया, 14 डेसीमीटर। सब डेसीमीटर में है तो ये भी डेसीमीटर में आएगा। तो R बराबर 14 डेसीमीटर हो गया, यानी त्रिज्या आ गया 14 डेसीमीटर। हमसे पूछ रहा है खंभे का व्यास, तो लिखेंगे अतः खंभे का व्यास बराबर हो जाएगा 14 गुना 2 डेसीमीटर। तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो देखिए त्रिज्या निकल गया 14, तो व्यास यानी 14 दूनी 28 डेसीमीटर। तो खंभे का व्यास कितना हो जाएगा, 28 डेसीमीटर। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर प्रश्न 11 का। तो इस तरह से प्रश्न 11 हल करेंगे।